We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करने के लिए भारत ने लंबी और सटीक तैयारी की। प्लानिंग इतनी पुख्ता थी कि भारत ने पूरे 54 वर्षों बाद पाकिस्तान में हमला किया। कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी और यह सब हुआ मोदी की अगुवाई में तैयार की गई रणनीति से। भारत के बदले की कसम पूरी। पहलगाम के पापियों को सजा थी जरूरी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में त्राहिमाम। आतंक के संपूर्ण खात्मे की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने बनाया बदले का प्लान। सेना ने दिया ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। भारत की स्ट्राइक कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 54 साल बाद पाकिस्तान की सीमा में हमला हुआ। ये मस्जिद तैयबा मरकज भारतीय मिसाइलों ने पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी मौजूद आतंकी ठिकानों को सटीक हमला करके पल भर में जमींदोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जिन 9 आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया उनमें से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में और 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित थे। भारत ने यहां 24 मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के करीब 9.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर की सारी जानकारी दुनिया के सामने रखी गई। खास संदेश देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान साफ किया गया कि मिसाइल हमले में सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। पीएम मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर का प्लान बनाया गया और उसे अमली जामा पहनाया गया। इस पूरे ऑपरेशन को काफी गोपनीय रखा गया। पाकिस्तान को कोई शक ना हो इसलिए उसे भ्रमित करने के लिए 7 मई को देश की 244 जगहों पर मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया। 6 मई की शाम को पंजाब के कुछ इलाकों में भी मॉक ड्रिल की गई। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 6 मई की शाम को ये भी खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास अभ्यास करेगी। दरअसल इस बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल करने के 2 तरफा मकसद थे। पहला, पाकिस्तान को कंफ्यूज करना कि अभी भारत तैयारी में ही लगा है, और दूसरा, किसी जवाबी हमले के लिए देश की जनता को मानसिक रूप से तैयार करना। भारत ने एहतियातन मॉक ड्रिल के लिए 7 मई की तारीख इसलिए भी चुनी ताकि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे तो लोग इसके लिए तैयार रहें।
इससे पहले भी भारत ने अपने एक्शन से ये दिखाने की कोशिश की कि वो सैन्य कार्रवाई फिलहाल नहीं करेगा। पीएम मोदी की अगुवाई में पुख्ता तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग चलती रही और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। पाकिस्तान जंग की गीदड़ भभकी ही देता रहा और भारतीय सेना ने अपना काम कर दिया। सरकार के स्तर पर भी सब कुछ सामान्य ही था। हमले के कुछ घंटों पहले तक प्रधानमंत्री ने ऐसा कतई नहीं लगने दिया कि उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली है कि पाकिस्तान उसे वर्षों तक याद रखेगा। मंगलवार रात एक कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी के हाव भाव से लगा कि वो किसी मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। पीएम इस कार्यक्रम से निकले और इसके करीब 4 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान को अंदाजा था कि हमला होगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि भारत अचानक हमला कर देगा। भारत ने इस हमले से पाकिस्तान को चौंका दिया और बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मस्जिद तैयबा मरकज उत्तराखंड। इससे पहले सिंधु जल समझौता स्थगित करके भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चौंका दिया था। दरअसल पहलगाम हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित करने का ऐलान कर दिया था। इसके 11 दिन बाद यानी 4 मई को चिनाब नदी पर बने 2 डैम बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी बहुत हद तक रोक दिया गया। इस एक्शन के बाद कहा जाने लगा कि भारत मिलिट्री एक्शन के बजाय पाकिस्तान को वाटर स्ट्राइक से जवाब देगा, लेकिन 2 दिन बाद ही एयर स्ट्राइक कर दी गई। पाकिस्तान को भ्रम में बनाए रखने के लिए भारत ने समंदर में भी तगड़ा युद्धाभ्यास किया। 2 मई को नेवी ने अरब सागर में ड्रिल्स शुरू की। इसी दौरान नौसेना को हाई अलर्ट पर रहने का भी निर्देश दिया गया। 4 मई को नेवी चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 2 दिन बाद यानी 6 मई को नेवी ने स्वदेशी स्मार्ट नेवल माइंड का टेस्ट फायर किया। नेवी के इस मूवमेंट से इस तरह के कयास लगने लगे कि भारत इस बार पाकिस्तान पर समुद्र से हमला कर सकता है। पाकिस्तान मुगालते में ही रहा और भारत ने वो काम कर दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत ने इस बार पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया कि हिंद की सेना कहीं भी घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहली बार दुश्मन को चौंकाया है। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी थी। भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में हमला किया था। उससे पहले भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। 25 फरवरी को पीएम मोदी ने देश को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों के पराक्रम को सराहा था, लेकिन ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इस बार भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चकमा देने की शानदार रणनीति बनाई। पाकिस्तान गीदड़ भभकी ही देता रहा, दुनिया भर से मदद की गुहार लगाता रहा, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का दुखड़ा रोता रहा। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान को चौंका दिया और उसकी जमीन पर पल रहे आतंकियों को उनके किए की सजा दे दी। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।